जी, तो आज मैच नहीं हो सका पाकिस्तान और बांग्लादेश का, और इसकी बड़ी रीज़न जो बड़ी बिग न्यूज़ है वो मैं आपको बता दूं कि शुक्र है नहीं हो सका। और इसमें भी कुदरत का कानून शामिल हो गया इस मामले में भी कि शहनशाह अफरीदी के कैरियर के ये आखिरी मैच होता शायद। और मुझे ये लगता है कि शहनशाह अफरीदी के साथ साथ सऊद शकील और बाबर आजम पे भी पूरी तनकीद के ताने लोगों ने सेट किए हुए हैं। और ये जो लोग तनकीद कर रहे हैं उनके बारे में ही मैं डिस्कस करूँगा पूरे। मेरा ये ख्याल है कि जो तनकीद करते हैं उनके नाम अगर सोचे जाएँ तो वकार यूनुस हो गया, वसीम अकरम हो गया, शुएब मलिक हो गया, इंजमामुल हक हो गया, यानी कि चलें ये बड़े लेजेंड्स हैं, इनका नाम लेजेंड्स में शामिल किया जाता है तो इनके ऊपर ही डिस्कस कर लेते हैं। अहमद शहजाद हो गया और मोहम्मद आमिर हो गया, नो डाउट के सलमान बट भी शामिल हैं इनमें। और भी बहुत से प्लेयर्स हैं जो तनकीद करते हैं और उनका भी अपना राइट है, हर बंदे को राइट है कि वो तनकीद करे। लेकिन कुछ जवाबी सवालात होते हैं ना कि आपने क्या किया था जब आपने इतने सालों से क्रिकेट खेली है, इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस के अगेंस्ट इतने मैचेस हुए हैं, तो तब आपने क्या किया। आप मुझे एक बताएं कि एक भी बड़े टूर्नामेंट में सिर्फ एक सरफराज के अलावा कौन सा ऐसा कैप्टन है जिसने बड़े टूर्नामेंट में इंडिया को, एक बाबर आजम ने मैच इंडिया को हराया T20 का वर्ल्ड कप में, और एक सरफराज ने चैम्पियन ट्रॉफी का फाइनल हराया। उसके अलावा आप में से किस बंदे ने वर्ल्ड कप में या चैम्पियन ट्रॉफी में या बड़े टूर्नामेंट में आपकी टीम में कौन सा ऐसा कैप्टन था या कौन सा ऐसा प्लेयर था जिसने इंडिया को शिकस्त दी? क्योंकि आप में से कोई है ही नहीं। जब आप में से कोई नहीं है तो आपकी आने वाली नस्लों से आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मोहम्मद हफीज़ माशाल्लाह नो डाउट बड़ी वो गुड न्यूज़ देते हैं कि जी आप अगर कामयाब होना चाहते हैं तो दुआ करें, ये मैच टूर्नामेंट है वो रमज़ान तक चला जाए, पाकिस्तान को तब चांस मिले। और ये सारे कुदरत के कानून, जब आप खेल रहे थे आपके लिए क्या मसले थे? आप मुझे बताएं कि वो एक सिर्फ़ और सिर्फ वो एक मैच जिसमें चैम्पियन ट्रॉफी के मैच के अलावा आप उस टीम का हिस्सा थे, चले आपने स्कोर किया, उसके अलावा आपने क्या परफॉर्मिंग की हुई है इंडिया के ख़िलाफ़ किसी भी टूर्नामेंट में? लगाएं आप कोई भी टूर्नामेंट देखें, किसी भी टूर्नामेंट में इनकी बारी देख लें, इनके यही हालात है, शुरू से इनके ये हालात है। इन्होंने हमेशा जो बाहर बैठे हैं उन्होंने अंदर वालों को क्रिटिसाइज़ किया है, और जब उनके स्टैट्स खोले हैं तो वो फारिग ज़ीरो। तो क्रिटिसाइज़ करना तो मुश्किल है हर बात में, लेकिन ये कि आप देखें ना, आप अहमद शहजाद हो गया, अब कामरान अकमल साहब हैं, बड़ा नाम है जी उनका, विकेट कीपर बैट्समैन। और उनकी जी कामरान अकमल की बात कर लेते हैं तो कामरान अकमल के बारे में किसको क्या नहीं पता। वो ऑस्ट्रेलिया का टूर आपको याद होगा जिसमें सीधे सीधे रन आउट, स्टंप कैच छोड़े, स्टंपिंग छोड़ी, और क्या क्या लीगल और इलीगल वर्किंग आउट थी। और अब साहब लगाए लोग, शुएब अख्तर ही कामरान अकमल के बारे में कहा करता था कि लोग विकेट कीपर खड़ा करते हैं, हमने गोलकीपर को खड़ा किया हुआ, बस उसने बॉल रोकनी है। तो ये ओवरऑल सिस्टम चलता है जिसमें आप जब आप बाहर होते हैं तो आप दूसरे की टांगें खींचेंगे, और जब आपको वही बंदा सपोर्ट करेगा तो आप उसको कहेंगे बेल्टन। इससे बड़ा प्लेयर पाकिस्तान में नहीं पैदा हो सकता, तो पूरी दुनिया में पैदा नहीं हो सकता। भैया आपने पैदा होने ही नहीं देना, क्योंकि आप टैलेंट की इज्जत नहीं करना जानते, और आप टीवी पे बैठ के पैसों की खातर आप किसी को भी गालियाँ देने को तैयार हैं, आप इमोशनल होने को तैयार हैं। मैं अहमद शहजाद की वो इमोशनल स्पीच सुन के तो मैं तो ये बड़ा हैरानगी का इजहार किया कि जब अहमद शहजाद वर्ल्ड कप का मैच खेल रहा था, अहमद शहजाद और उमर अकमल बारी ले रहे थे, अफरीदी उस वक्त कैप्टन था, तो इन्होंने कितना मैच नीचे लगवा दिया था। और इनको तब नज़र नहीं आया कि यार ये कर क्या रहे हैं, ये मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं, और ये क्या करेंगे और कैसे करेंगे। लेकिन चलें अब शुएब अख्तर की बात कर लेते हैं। हमारे लेजेंड हैं, बहुत बड़े स्टार भी हैं, और उन्होंने बड़े जगहों पे बड़ा नाम कमाया है। और अब मैं आपको बताता हूँ, ये वर्ल्ड कप का मैच है जिसमें पाकिस्तान ने 300 कुछ स्कोर किया था, जिसमें 299 किया था, और सईद अनवर उसमें 100 किया था। वो उनका आखिरी मैच भी था, सईद अनवर ने 100 किया और वो उनका आखिरी मैच था। और आप बताएं मुझे कि तेंदुलकर और सहवाग ने पहले ओवर में 3-3 छक्के मारे इनको। ये बड़े बॉलर हैं, बहुत बड़े बॉलर हैं, वसीम, वकार और शुएब, तीनों को 3-3 छक्के मारे हैं उस बंदे ने, सहवाग ने और तेंदुलकर ने। और 99 पे तेंदुलकर आउट हो गया, वो भी चले जी बाउंसर शुएब अख्तर ने किया, तो अब क्या तो मैच तो चला गया था। तो ये लेजेंड्स जो है ना, ये अपने बारे में भी सोचे, जब वो बॉल करवा रहे होते थे, यही इंडिया की टीम होती थी। इंडिया तो नहीं बदला, इंडिया का तो वही नाम भी वही, फ्लैग भी वही,
खिलाड़ी बदल रहे हैं ना, तो आप समझे कि आप उस वक्त अगर लेजेंड थे तो आगे भी लेजेंड थे, इस वक्त ये लेजेंड है और इनके मुकाबले में विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, ईच एंड एवरीथिंग, हर बंदा एक लेजेंड के तौर पे काम कर रहा है। तो उसके बाद चलते हैं वसीम अकरम का दौर ले लेते हैं। वसीम अकरम ने काफ़ी देर क्रिकेट खेली है, ये नहीं कि 90 का वर्ल्ड कप जितवाने के बाद वो 2005 तक खेलते रहे। वकार भी कैप्टनसी में भी शायद खेले हों, लेकिन ये कि उनके दौर में कोई ऐसा नहीं हुआ कि 96 में जब इंडिया में पाकिस्तान हारा है उसमें वसीम अकरम नहीं थे, शायद मेरे ख्याल से नहीं होंगे, उन्होंने कभी बॉल ही नहीं फेंकी नहीं उस दौर में। वो 99 में भी बॉल नहीं करवाई इंडिया को, एक ओवर नहीं करवा सके, जब भी बॉल करवाने थे स्लिप हो जाते थे। ये बातें करनी दूर से बैठ के आसान नहीं है, आपने जब आपने परफॉर्म किया होगा ना तो आप बात कर लेंगे। ये कुछ दिन पहले मैं न्यूज़ सुन रहा था जी, यूनुस खान ने भाई इसकी अफ़गानिस्तान की टीम को उठा दिया, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, हम टैलेंट की कभी हमारे जो है ना टैलेंट की कदर नहीं हो रही है। भाई यूनुस खान ने क्या कर दिया है, उनका स्ट्रक्चर देखें, अफ़गानिस्तान ने टीम को बिल्ड कैसे किया है, उसमें यूनुस खान ने बिल्ड नहीं किया। यूनुस खान के पास कोई सिमट नहीं है कि उनकी बिल्डिंग बना के आ गया जी जनाब जी अल्ले जी मैं आया हूँ आज ही आप तरक्की कर देंगे। उनके खिलाड़ियों ने खुद एफर्ट की है और एफर्ट के साथ साथ उनके बोर्ड ने टैलेंट को आगे लेके आए। उन्हें उनके पास फास्ट बॉलर नहीं है तो कोई बात नहीं, उन्होंने स्पिनर बहुत अच्छे प्रोड्यूस कर, उनका जब भी स्पिन विकेट मिलेगी हम इसमें नहीं छोड़ेंगे आपको। तो यूनुस खान का रोल हो सकता है एक मेंटोर का कितना परसेंट, 5 to 6% होता है। एक्चुअली जो बैट्समैन होता है वो ऑन द ग्राउंड क्या कर रहा है वो उसका रोल होता है। आप इमरान खान को भी एज ए मेंटोर रख लें, कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन ये है कि उसके बाद भी आप ये समझे कि जो क्रिकेट में आपने तारीख रकम करनी होती है वो बैट्समैन के अपने टैलेंट पे है, ऑन द डे वो कैसे परफॉर्म करता है। बुरा मनाना या बुरी बातें करना ये या टीम के ऊपर कीचड़ उछालना या रोना पीटना जी हम लुटे गए हम मारे गए, आप इस बात पे लुटे गए मारे गए कभी भी नहीं हुए। आपने हमेशा मुल्क के साथ की है ज़्यादती और टैलेंट को दबाया है। इतने बच्चे यहाँ पर रुल गए खेल खेल के ख़त्म। नासिर जमशेद को ज़ाया कर दिया, चलो उनकी अपनी गलती हैं। शर्जील खान को ज़ाया किया, उनकी अपनी गलती हैं। अब ये एक पिंडी कराची का लड़का है वो सरफराज 2017 की चैम्पियन ट्रॉफी जीता, उस वक्त कॉन्टीन्यूसली 11 सीरीज़ जीता है वो बंदा T20 की, एक सीरीज़ आ रहा है टीम से फारिग कर दी है। आपका ये इंसाफ है क्योंकि आप नहीं चाहते कि कोई बंदा मुसलसल जीते और मुल्क का नाम रोशन करे। नो डाउट कि जिसने अच्छा परफॉर्म किया आप उसका नाम ज़रूर लें और लेना भी चाहिए। राशिद लतीफ़ भी माशाल्लाह कंट्रोवर्सी में 24 घंटे रहते हैं। जब देखें आप टीवी लगाएं तो राशिद लतीफ़ साहब कभी एक्स क्रिकेटर के ख़िलाफ़ बात कर रहे थे, कभी किसी के ख़िलाफ़ बात कर रहे थे। बातें जो है ना वो बेहतरी के लिए होनी चाहिए और अपने आप को मद्देनज़र रख के बात करें क्योंकि आप लोगों ने भी जो परफॉर्म किया वो भी कौम जानती है। वो कौन सा वो छुप गए हैं, स्कोर छुप गए हैं जी, वो अब रिकॉर्ड नहीं बाहर आने, ये सारा कुछ सब जानते हैं। तो इसलिए थोड़ा हाथ होला रखें और खिलाड़ियों को उस तरह की सपोर्ट करें जिस तरह की आपको सपोर्ट की जाती थी।